आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है आपको आपको क्राउन कांच का एक उभयोत्तल लेंस दिया गया है जिसके प्रत्येक पृष्ठ का वक्रता व्यासार्ध 15 सेंटीमीटर है। इस लेंस के एक पृष्ठ पर एक फ्लिंट कांच के लेंस का रोपण किया जाता है। फ्लिंट कांच के लेंस के दूसरे पृष्ठ का वक्रता व्यासार्ध क्या हो कि संयोजन नीले और लाल प्रकाश के लिए अवर्णिक जोड़ा बने। अपवर्तनांकों के आवश्यक आंकड़े अध्याय 13 की विषय आधारित समस्या 16 से उत्तर प्राप्त करें। ओके, तो यहाँ पे जो है जो भी अपवर्तनांक की रिक्वायरमेंट होगी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया गया है। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमारा जो है कि हमारा क्राउन कांच का जो बना उभयोत्तल लेंस है उसके प्रत्येक पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो अब इसके बाद क्या किया जाता है, मान लेते हैं हमारा यहाँ पे जो है यहाँ पे मान लेते हैं हमारा जो है ये क्राउन कांच का कोई हमारा जो है उभयोत्तल लेंस मीन्स हमारा अवतल लेंस है। ओके, तो इसमें क्या बोला जा रहा है, हमारा यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ये हमारा जो है उभयोत्तल लेंस है। ओके, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ का जो व्यासार्ध है हमारा कितना है, 15 सेंटीमीटर है। मीन्स हमारा जो है यहाँ से R1 इक्वल टू R2 हमारा कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। व्यासार्ध मीन्स हमें जो है वक्रता त्रिज्या के बारे में बताया गया है। अब क्या किया जाता है कि इस लेंस के एक पृष्ठ पर फ्लिंट कांच के लेंस का रोपण किया जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके एक पृष्ठ पे जो हमारा जो है फ्लिंट कांच के लेंस का रोपण कर दिया जाता है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि फ्लिंट कांच के लेंस के दूसरे पृष्ठ का वक्रता व्यासार्ध क्या हो कि संयोजन नीले और लाल प्रकाश के लिए अवर्णिक जोड़ा बने। ओके, तो यहाँ पे जो है दोनों के संयोजन में जो है हमारा इसका इस दूसरे वाले पृष्ठ का वक्रता व्यासार्ध क्या होना चाहिए कि जो हमारा संयोजन है वो नीले और लाल प्रकाश के लिए जो है अवर्णिक जोड़ा बन जाए। ओके, तो हमारा यहाँ तो हमारा फ्लिंट कांच हो गया और ये हमारा क्या हो गया, क्राउन कांच हो गया। तो ओके, हमारा अवर्णिक जोड़ा के लिए क्या होना चाहिए कि अगर हमारे मान लेते हैं एक हमारा क्या है ब्लू कांच है। ओके, और एक हमारा क्या है रेड है। तो अगर ब्लू के लिए हम फोकस दूरी जो है क्राउन कांच के लिए, अगर हम पहले क्राउन कांच की बात करें, ओके क्राउन कांच की बात करें तो क्राउन कांच के लिए हमारा क्या, अब मान लेते हैं ब्लू प्रकाश के लिए हमारी जो फोकस दूरी है FV के बराबर है और रेड प्रकाश के लिए जो हमारी फोकस की दूरी है लाल प्रकाश के लिए वो FR के बराबर है। ओके, इसी तरीके से हमारा जो फ्लिंट कांच के लिए जो है यहाँ पे हमारा जो फ्लिंट कांच के लिए फ्लिंट ओके, तो फ्लिंट कांच के लिए जो हमारी जो फोकस दूरी है नीले प्रकाश के लिए उसको हम मान लेते हैं FV डैश मान लेते हैं और लाल प्रकाश के लिए फोकस दूरी हम मान लेते हैं FR डैश मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि हमारा जो अवर्णिक जोड़ा बन जाए। अवर्णिक जोड़ा बनने का हमारी ये शर्त होती है कि हमारा यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई FB माइनस 1 डिवाइडेड बाई FR। ओके, यहाँ से ये हमारा जो है ये प्लस हमारा किसके बराबर होना चाहिए, 1 डिवाइडेड बाई FB डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाई FR डैश इक्वल टू जो है 0 के बराबर होना चाहिए। हमारा जो है किसी भी दो कलर के प्रकाश के लिए जो है अलग अलग मटेरियल का अगर हमारा रोपण किया जा रहा है तो उसके लिए हमारा अवर्णिक जोड़ा बनने की ये शर्त होती है। मीन्स हमारा ये क्राउन कांच की जो दोनों फोकस दूरियों का जो डिफरेंस है और जो हमारा फ्लिंट कांच की दोनों फोकस दूरियों का जो डिफरेंस है इनका योगफल हमारा जो है 0 के बराबर होना चाहिए। हमारा जो है अवर्णिक जोड़ा बनने की हमारी क्या होती है, कंडीशन होती है। तो हम क्या करेंगे, पहले क्राउन कांच के लिए FV माइनस FR की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम फ्लिंट कांच के लिए FV डैश माइनस FR डैश की वैल्यू निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारा जो संबंध आएगा उसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, फ्लिंट कांच के दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता व्यासार्ध या वक्रता त्रिज्या हम निकाल सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्राउन कांच के लिए जो है FV माइनस FR की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें पता है जो हमारा लेंस मेकर फार्मूला होता है, लेंस निर्माता जो सूत्र होता है क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई F इक्वल टू हमारा क्या होता है ये म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो है R2 के बराबर होता है। ओके, तो हमारा क्या है कि हमारा जो है अलग अलग प्रकाश के लिए अपवर्तनांक हमारा अलग अलग हो जाता है लेकिन वक्रता व्यासार्ध हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम नीले प्रकाश की बात करें 1 डिवाइडेड बाई FV इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगी ये म्यू बी माइनस 1 इंटू हमारा कितना हो जाएगी ये 1 डिवाइडेड बाई R1 माइनस जो है 1 डिवाइडेड बाई R2 के बराबर हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 1 डिवाइडेड बाई हमारा FR कितना हो जाएगा, FR इक्वल टू हो जाएगा हमारा यहाँ से म्यू R माइनस 1 डिवाइडेड बाई हमारा R1
-1 डिवाइडेड बाई R2 के बराबर हो जाएगा। ओके, अब जब दोनों को हम जो है FV माइनस FR यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो FV माइनस 1 डिवाइडेड बाई FR इक्वल टू हो जाएगा हमारा म्यू बी माइनस जो है म्यू आर के बराबर हो जाएगा। इनटू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो है क्या क्वेश्चन में क्या गिवन है, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R के बराबर गिवन है। ओके, दोनों की वक्रता व्यासार्ध बराबर है, तो यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा, दोनों ऐड होकर हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई R के बराबर हो जाएगा। ओके, तो ये तो हमारा जो है पहला जो है हमारा जो है पहली शर्त हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सारी वैल्यू पता है तो हम यहाँ पे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमें हमें आगे रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी न्यूमेरिकल वैल्यू की। 1 डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ आर इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, म्यू बी। अब नीले प्रकाश के लिए जो है क्राउन कांच का जो हमारा अपवर्तनांक होता है कितना होता है, 1.5200 माइनस हमारा लाल प्रकाश के लिए कितना होता है, 1.5090 के बराबर होता है, इंटू हमारा 2 डिवाइडेड बाई वक्रता व्यासार्ध कितना दिया गया, हमें 15 सेंटीमीटर के बराबर दिया गया है। हम यहाँ पे साइन ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हैं, इसलिए हम जो है वक्रता व्यासार्ध के लिए साइन इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। 1 डिवाइडेड बाई एफ बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ आर हमारे यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट होकर कितनी आ जाती है, 0.0014 के बराबर हो जाता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ओके, अब इसके बाद हम क्राउन कांच के लिए एफ वी डैश माइनस एफ आर डैश निकालेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1 डिवाइडेड बाई एफ बी डैश माइनस 1 डिवाइडेड बाई एफ आर डैश इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश, म्यू बी डैश माइनस म्यू आर डैश इंटू हमारा 1/R1 माइनस 1/R2 है, तो R1 हमारा जो है -15 सेंटीमीटर ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कि एफ वी डैश माइनस एफ आर डैश है। ओके, तो यहाँ से 1 हमारा कितना हो जाएगी, ये जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो एक हमारा रोपड़ कर दिया गया और एक हमारा वैसे है, तो एक का जो हमारा रहेगा वो तो वैसे ही रहेगा। ओके, तो यहाँ से हमारा 1/R1, तो हमारा 1/R1 क्या रहेगा, 1/15 सेंटीमीटर ही रहेगा। ओके, तो अब इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1/15 सेंटीमीटर माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा, R2 डैश के बराबर हो जाएगा, यहाँ से R2 डैश हो जाएगा। ओके, तो एक तो हमारा जो रोपड़ नहीं किया गया तो उसका तो वक्रता व्यासार्ध हमारा वही रहेगा। ओके, तो जब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा ये कितना हो जाता है, 1/FV डैश माइनस 1/FR डैश इक्वल टू यहाँ पे म्यू बी। अब ये फ्लिंट कांच के लिए हमारा जो है नीले और लाल प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो इसकी भी वैल्यू हमें पता होती है, ये कितनी होती है हमारी 1 पॉइंट, यहाँ पे ये होता है हमारा 1 पॉइंट, ये होता है 1.6658 माइनस जो है लाल प्रकाश के लिए कितना होता है हमारा 1.6443 के बराबर होता है, इंटू हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा -1/15 माइनस 1/R2 डैश के बराबर हो जाएगा। ओके, जब इसको हम सरल करते तो हमारा ये कितना हो जाता है, ये कैलकुलेट होके आ जाता है हमारा 1/FV डैश माइनस 1/FR डैश इक्वल टू हमारा इस सरल करने के बाद ये कितना हो जाता है -0.0014 माइनस हमारा कितना हो जाता है -0.0215 डिवाइडेड बाई हमारा यहाँ पे R2 हो जाता है। इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो समीकरण 2 और 3 में जो भी वैल्यू कैलकुलेट की है उसको समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे, तो हमारा कितना था, एफ वी माइनस एफ आर कितना था हमारा 0.0014 के बराबर था, प्लस हमारा क्या था, इसको हमें रखना है, तो ये हमारा कितना है माइनस है, तो ये हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो ये माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस 0.0014 माइनस 0.0215 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू हमारा ये 0 के बराबर था, क्योंकि हमने जो है 1/FV माइनस 1/R प्लस 1/FV डैश माइनस 1/FR डैश इक्वल टू 0 ही हमारा जो है ये शर्त थी। ओके, तो ये कंडीशन थी समीकरण 1 में, हमने जो है दोनों को ले जाके पुट कर दिया, तो जब इसको हम पुट करते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये जो हमारा है ये दोनों हमारा सेम है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, विपरीत साइन है, तो यहाँ से हमारा क्या मिलता है कि हमारा 0.0215 डिवाइडेड बाई R2 इक्वल टू हमारे कितना हो जाता है, ये 0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ से हमें R2 की वैल्यू क्या निकल के आती है, सॉरी ये R2 डैश हमारा क्या निकल के आता है, R2 डैश ये हमारा क्या है R2 डैश है।
ओके, तो R2 डैश हमारा क्या कैलकुलेट हो गया था, इनफाइनाइट। अगर हमारी वक्रता व्यासार्ध जो है या वक्रता त्रिज्या इनफाइनाइट हो गई तो मीन्स हमारा जो है किसकी तरह बिहेव करेगा, ये समतल पृष्ठ की तरह हमारा बिहेव करेगा। तो जिसको हमने क्या किया कि फ्लिंट कांच से जिसका हमने रोपण कर दिया, वो दूसरा पृष्ठ हमारा क्या करेगा, समतल पृष्ठ की तरह हमारा बिहेव करेगा, समतल पृष्ठ होगा हमारा। ओके, ये हमारा जो है समतल पृष्ठ की तरह बिहेव करेगा। तो और उसका वक्रता व्यासार्ध या वक्रता त्रिज्या हमारी इनफाइनाइट के बराबर हो जाएगी और समतल पृष्ठ की तरह बिहेव करेगा। तो जिस भी फ्लिंट कांच से हमने जो है जिस पृष्ठ का रोपण किया वो हमारा जो समतल पृष्ठ की तरह बिहेव करने लगेगा। तो यहाँ से हमारा जो है यही क्वेश्चन में पूछा गया था, यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।